नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस CGPSC मेंस के निःशुल्क क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सबके मेंस की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं फिर से आपके मेंस की तैयारी के इस क्रम में फिर से रसायन के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग पिछले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और तीसरे चैप्टर में पहुँचे थे बहुलक वगैरह। आगे हम लोग उसी चैप्टर में महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल क्या होता है, इन सभी चीज़ों को उनके प्रयोगशाला विधि बनाते हुए उनके उपयोग, उनके गुण, ठीक है, इन सभी चीज़ों को सीखते हुए आगे देखेंगे। तो सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। ये आज का हमारा रसायन जो विषय है उसका लास्ट टॉपिक है, उसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद आने वाले समय में हम बायोलॉजी का शुरू करेंगे और आपको जो भी दिक्कत रहेगा केमिस्ट्री में कुछ भी टॉपिक, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि हम उस पर और चर्चा कर सकें, ठीक है। पहला महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, तो इसमें आ जाता है एल्कोहल। तो अब एल्कोहल सीधा पूछेगा परिभाषा होता क्या है, एल्कोहल क्या चीज़ है करके, ठीक है। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं ऐसा, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना यौगिक क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब इन्हीं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन है उसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनता है, तो उसी के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह द्वारा, ठीक है, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, रिप्लेस करने पर बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बन रहा है, तो इसमें का किसी एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, ठीक है, माइनस करेंगे और इसके जगह क्या को लाएंगे, OH हाइड्रॉक्सिल समूह को ऐड करेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। आगे एग्जाम्पल से और भी स्पष्ट समझ आ जाएगा। तो पहले तो परिभाषा याद होना चाहिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो इन्हीं को बनने वाला जो यौगिक है क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एक मेथेन एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH4, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और इसमें क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह को ऐड करेंगे, OH समूह को। एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या हो गया, CH3 हो गया। CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाले तो और किसको ऐड कर रहे हैं, OH को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, मेथिल एल्कोहल। इस तरीके से तो परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी ऐसा CH3OH एग्जाम्पल बता सकते हैं, C2H5OH एग्जाम्पल बता सकते हैं, कैसे बन रहा है उसको बता देंगे, ठीक है। अगला एक और एग्जाम्पल अगर इसी में लिखना रहा, ये पहला ये हो गया, दूसरा एक और ले लेते हैं, C2H6 एथेन। अब इसमें से फिर से अगेन एक हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है, जैसा परिभाषा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, और किसको ऐड करना है, OH समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह को ऐड करना है, प्रतिस्थापित करना है OH समूह द्वारा। तो क्या हो जाएगा, ये C2H5 एक हाइड्रोजन निकालने पर और OH समूह को ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से, तो ये नाम हो जाएगा इसका एथिल एल्कोहल। आगे हम लोग, ये हमारे सिलेबस में सीधा है तो इसको पढ़ेंगे, मेथिल एल्कोहल क्या होता है, उसके बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, उसके गुण, ठीक है, उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, इन सभी चीज़ों को, एसिटिक अम्ल, इन सभी चीज़ों को आगे देखेंगे, आने वाला है। अब आगे एल्कोहल तो हो गया, परिभाषा सीख लिए, ठीक है, रिएक्शन भी बना लेंगे, लिख लीजिएगा नोट्स में अभी जो लिखा हूँ उसको। OH समूह द्वारा, अगला OH समूह के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर OH समूह की संख्या 1 है तो उसी को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर OH समूह की संख्या 2 है, हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या 2 है, तो इसी को बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर OH समूह की संख्या 3 है तो इसी को बोलेंगे हम लोग ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। देख लेते हैं किस प्रकार से, ये मेथिल एल्कोहल अभी देखे थे, इसका CH3OH, देखो इसमें OH समूह की संख्या 1 है, ठीक है। एथिल एल्कोहल, इसका फार्मूला आ जाएगा C2H5OH, इसमें OH समूह की संख्या 1 है, इसलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगला है ग्लाइकॉल, इसमें OH समूह की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, CH2OH, ये इस तरीके से, ये ग्लाइकॉल का फार्मूला है। इसमें OH समूह की संख्या कितनी है, 2, इसलिए क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इस तरीके से आगे देखते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, OH समूह की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्लिसरॉल।
ये कल साबुन हम लोग बना रहे थे तो उसमें आया था ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH और CH2OH। देख लीजिए इसमें OH समूह की संख्या कितना है, 3। तो इस तरीके से ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाता है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इन सभी सूत्रों को लिख लीजिएगा, मतलब फार्मूला को, और एग्जाम्पल में दे सकते हैं। आगे अगला हम लोग का मेन टॉपिक है मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CH3OH। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में कि मेथिल एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखते हुए इसको बनाने की प्रयोगशाला विधियों को लिखिए, ऐसा करके सीधा क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में। और इनके गुणों को लिखिए। तो आगे हम लोग डील करने वाले हैं। सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+1 और OH। ठीक है, इस फार्मूला पे एल्कोहल का सूत्र बनता है CH3OH। ठीक, आगे मेथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, मेथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। अब इसी को बनाने का क्या लेना है अपने को, प्रयोगशाला विधि लेना है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मेथिल क्लोराइड को किससे क्रिया कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, उबालने पर तो क्या मिल जाएगा अपने को, मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि है मेथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, उबाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, मेथिल एल्कोहल, ये CH3OH। ठीक है, CH3OH और बचा क्या, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो मेथिल एल्कोहल के बारे में पूछेगा प्रयोगशाला विधि, तो ये लिखना है और मतलब रिएक्शन देना है। आगे इसी में मेथेनॉल का भौतिक गुण क्या होता है, तो ये तीक्ष्ण गंध वाला होता है। ठीक है, इसका गंध बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, विषैली प्रकृति का होता है और ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक, यह जल एवं कार्बनिक इलाकों में घुलनशील होता है। इसके भौतिक गुणों में जब भी आएगा इसके बारे में 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तीक्ष्ण होता है, विषैली प्रकृति का होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, जल एवं कार्बनिक इलाकों में घुलनशील होता है, और क्या होता है, यह एक रंगहीन द्रव है। अगला, शराब त्रासदी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जहरीला होता है इसलिए क्या होता है, शराब त्रासदी के लिए जिम्मेदार होता है, विषैला प्रकृति का होता है। आगे रासायनिक गुण, सबसे पहले हम लोग देखें इसमें मेथिल एल्कोहल का प्रयोगशाला विधि देख लिए। ठीक है, उसके बाद उसका भौतिक गुणों को देखें, 4 से 5 पॉइंट जो भी लिख सकते हैं अपन को, जो याद आ जाए, जैसे कि तीक्ष्ण होता है, विषैला होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक, शराब त्रासदी में प्रयोग होता है। अगला रासायनिक गुण, सोडियम के साथ क्रिया, पहला रासायनिक गुण है इसका, सोडियम के साथ क्रिया करवाना है। सोडियम के साथ क्रिया कराना है किसका, मेथिल एल्कोहल का। मेथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3OH। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल से फार्मूला क्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, सोडियम मेथॉक्साइड, और कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो CH3OH मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपने CH3ONA, सोडियम मेथॉक्साइड, और कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस। बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो इस तरीके से सोडियम के साथ क्रिया करवा रहे हैं किसकी, मेथिल एल्कोहल का। ठीक है, मेथिल एल्कोहल का सोडियम के साथ क्रिया कराने पर क्या बन रहा है, सोडियम मेथॉक्साइड, और कौन सा गैस बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा। ये मेथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण है, पहले हम लोग सोडियम के साथ क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में हम मेथिल एल्कोहल का भी रासायनिक गुण देखेंगे, तो उसमें भी सेम हम लोग सोडियम के साथ ही कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट है एसिटिक अम्ल, तो वहाँ भी सेम हम लोग एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। तो एक चीज़ केवल आपको याद रखना है, बाकी वो उसमें भी काम आ जाएगा आपका। एसिटिक अम्ल से क्रिया, मेथिल एल्कोहल का एसिटिक अम्ल से क्रिया करने पर क्या बनता है, एस्टर बनता है। ठीक है, क्रिया करवा देते हैं, CH3OH प्लस एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH।
ठीक है। अब इसका इनका आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ठीक है, ये CH3COO और ये आपस में CH3COOH, इतना बन गया अपना। और क्या बच गया अपने पास, H2O जल। ठीक है, इन सभी रिएक्शंस को अपने नोट्स में लिखते जाना है और समझते भी चलना है, बहुत आसान है। यही सेम पॉइंट अभी तो हम लोग मेथिल अल्कोहल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा एथिल अल्कोहल, उसमें भी सेम यही रहेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। तो 140 अंश सेल्सियस पर मेथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, डाई मेथिल ईथर बना रहा है। ठीक है, अगेन फिर ले लेते हैं मेथिल अल्कोहल CH3OH, किससे क्रिया कराना है, H2SO4, तो क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। ठीक है, CH3, ईथर का फॉर्मूला होता है CH3OCH3, इस तरीके से ईथर का फॉर्मूला बनता है। और क्या निकल रहा है, सेम टू सेम H2SO4। बैलेंस कर लेते हैं इसको। ठीक, इस तरीके से रिएक्शंस को अपने नोट्स में लिखना है और ध्यान में रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब भी हम लोग क्रिया करा रहे हैं क्या बन रहा है, डाई मेथिल ईथर बन रहा है। ये ईथर का फॉर्मूला है और सेम टू सेम क्या निकल जा रहा है, H2SO4 सेम निकल रहा है। ठीक है, आगे हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का। तो इसका उपयोग मुख्यतः विलायक के रूप में किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में। अगला फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, फार्मिक अम्ल, इन सब के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में रेडिएटर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे और अगर डिटेल से लिखना रहा, ठीक है, मेथिल अल्कोहल के उपयोग को और अगर डिटेल से लिखना है तो ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, विलायक के रूप में हेडिंग डाल के मेथिल अल्कोहल का उपयोग वर्निश पेंट, दवाइयाँ, रासायनिक अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में किया जा सकता है। अगला ईंधन के रूप में, तो यह आंतरिक दहन में, स्पिरिट बर्नर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, बायोडीजल भी बनाया जाता है इससे। अगले फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में, ठीक है, फार्मिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड अभी देखे थे कुछ देर पहले। औद्योगिक स्तर पर मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड तैयार किया जाता है जो प्लास्टिक और विस्फोटक औषधियों में उपयोगी होता है। ठीक, आगे एंटी फ्रीजिंग के रूप में पानी के साथ मिश्रण करने पर यह जमने के बिंदु को कम कर देता है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, रेडिएटर में। ठीक है, अगला औद्योगिक रसायनों का निर्माण, मेथिल अल्कोहल से मेथिल एसिटिक अम्ल, ठीक है, क्लोरोमीथेन आदि कई प्रकार के रसायन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो भी अच्छा पॉइंट लग रहा है इसमें से लिख सकते हैं। 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा तो अपने को 5 पॉइंट लिखना रहेगा। ठीक है, ऐसा हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। अगला आते हैं मेथिल अल्कोहल देखे थे, अब अगला है एथिल अल्कोहल, इसी को बोलते हैं एथेनॉल। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2, ये गलत लिखा है, C2H5OH, C2H5OH। ठीक, ये रासायनिक सूत्र होता है। UPSC क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल। ठीक है, प्रकार मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। अगला सामान्य सूत्र सेम CnH2n+1 और ये OH। अगला प्रचलित नाम, तो इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से जाना जाता है, अन्य अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, और वेदों में सोमरस के नाम से उल्लेखित रहता है ये। ठीक है, पीने वाला रस, सोमरस, एथेनॉल। अब है एथेनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। जैसे हम लोग मेथेनॉल बनाने का प्रयोगशाला विधि देखे थे, सेम वैसा ही वही पैटर्न में रहेगा, इसलिए ये सरल हो जाता है याद करना इसको। एथिल क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। वहाँ पर क्या था, एक शब्द था केवल मेथिल अल्कोहल, यही बस चेंज था, मेथिल क्लोराइड था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, एथिल क्लोराइड, C2H5Cl। ये एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH के साथ जल अपघटन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है अपने को, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, इसमें से C2H5OH मिल गया, बचा क्या, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इस तरीके से रिएक्शन दे सकते हैं अपन। आगे एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण, रंग एवं गंध, पहला पॉइंट।
तो ये रंगहीन होते हैं, ठीक है। शराब को इमेजिन कर लीजिएगा, रंगहीन होते हैं, मीठी गंध वाले द्रव होते हैं, ठीक। प्रकृति उदासीन द्रव है और लिटमस के प्रति क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ज्वलनशीलता ज्वलनशील द्रव है। क्वथनांक और हिमांक इनका 78.3 और हिमांक कितना होता है -118 सेल्सियस। अगर घुलनशीलता, जल में घुलनशील होते हैं, अधिकांश कार्बनिक इलाकों में भी घुलनशील होते हैं। तो जब भी भौतिक गुण आएगा तो उसके बारे में ये 4 से 5 पॉइंट अपन लिख सकते हैं, ठीक है। आगे रासायनिक गुण, जैसे मेथिल अल्कोहल का देखे थे, सेम रासायनिक गुण उसी पैटर्न में काम करेगा। देखिए किसका रासायनिक गुण देख रहे हैं हम लोग, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया करने पर क्या बन रहा है, सोडियम एथॉक्साइड बन रहा है। सेम C2H5OH प्लस किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा C2H5ONA और कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से सोडियम एथॉक्साइड बन रहा है। आगे इसी में एसिटिक अम्ल से क्रिया कर रहे हैं, वहाँ भी सेम कर रहे थे, वहाँ भी सोडियम के साथ क्रिया कर रहे थे और यहाँ ये और एसिटिक अम्ल, यहाँ भी सेम पैटर्न। अगला एथिल अल्कोहल फिर से ले लेते हैं, C2H5OH किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, एसिटिक अम्ल के साथ, CH3COOH। तो क्या बन रहा है अपने को, एथिल एसीटेट एस्टर बनेगा, ठीक है। ये CH3COO और ये C2H5, CH3COO C2H5, ठीक। इस तरीके से एथिल एसीटेट एस्टर बना और अपने को क्या मिल गया, क्या बचा यहाँ पे, OH बचा है और H बचा है, तो इससे क्या बन जाएगा, जल, पानी, ठीक। इस तरीके से रिएक्शंस देना है अपने को। केमिस्ट्री में रिएक्शंस के बिना तो नंबर कल्पना नहीं कर सकते। अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। अगेन एल्कोहल की, ठीक है, C2H5OH की क्रिया किसके साथ कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgI, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन ध्यान रखना है, इसमें मेथेन बनता है, ठीक। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये देख लो क्या क्या बना है, इतना बना है, CH3 और H आपस में मिल गया, CH4 बना, बाकी जो बना है उसको C2H5OMgI, ठीक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अपने को मेथेन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे एथिल अल्कोहल के उपयोग के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, पेय के रूप में, ठीक। विभिन्न प्रकार के शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला विलायक के रूप में, गोंद, रेजिन या जैसे पदार्थों के विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म CCl4, आयोडोफॉर्म, ईथर, एसिटिक अम्ल, ठीक है, इत्यादि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है संश्लेषित पदार्थों के निर्माण में, संश्लेषित रबर हो गया, पेंट, वर्निश, सेंट इत्यादि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्प्रिट लैंपों में किया जाता है, ठीक है, पारदर्शी साबुन बनाने में किया जाता है, पावर एल्कोहल के रूप में किया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दो टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिटिक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको ध्यान देते हैं। पहला, एथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर बनाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अपने को ये बनाना है प्रयोगशाला में, ठीक। तो क्या लेंगे हम, सबसे पहले एथेनॉल लेंगे। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। अभी देखें इसके जस्ट पहले एथेनॉल यही था, एथिल अल्कोहल। एथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसका सूत्र होता है K2Cr2O7, और किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो अपने को क्या मिल रहा है फाइनली, CH3COOH, ठीक। ये एसिटिक अम्ल अपने को मिल रहा है और क्या निकलेगा लास्ट में, जल, ठीक।
तो इस तरीके से बहुत ही आसान है। एसिटिक अम्ल पूछेगा सीधा प्रयोगशाला विधि 2 नंबर में, तो हम लिख सकते हैं एथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक, अब एसिटिक अम्ल का जो फेमस क्वेश्चन है किण्वन विधि, इसको पूछेगा बार बार। ठीक है, इसको पूछा भी गया है कई बार मेंस में। एसिटिक अम्ल बनाने की एक तो प्रयोगशाला विधि और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शीघ्र सिरका विधि, विनेगर प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल को अगेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, माइकोडर्मा एसिटोबैक्टर, ठीक है, एसिटोबैक्टीरिया माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में, ठीक है, क्या कराया जाता है, किण्वन कराया जाता है। तो हम अपने को क्या मिल जाता है, तनु एसिटिक अम्ल या सिरका प्राप्त होता है। ठीक, अब इसका भी फार्मूला देना है अपने को। एथिल अल्कोहल फिर से ले लेंगे, C2H5OH, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2, और कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, तो ऐसा लिख लेंगे। माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, और क्या बन रहा है अपने को, तनु एसिटिक अम्ल CH3COOH, और क्या निकल रहा है, जल। ठीक है, तो विनेगर प्रोसेस पूछे या प्रयोगशाला पूछे, रिएक्शन देना जरूरी है। ठीक, अब इसका विधि बता देते हैं अपन। तो इस विधि में सिरका बनाने के लिए एक ऐसा पात्र का यूज करते हैं जिसमें नीचे से वायु प्रवाहित करने के लिए छिद्र बना रहता है। ठीक है, और इसमें पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी का छीलन भरकर, ये पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी का छीलन को भरते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं, अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो रेड वाला है अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं। ठीक, और ऊपर से एथिल अल्कोहल का 10% विलयन धीरे धीरे नीचे डालते हैं। पात्र के निचले भाग में एकत्र द्रव तनु एसिटिक अम्ल होता है जो सिरका कहलाता है। अब इसमें ऐसा पात्र का यूज करते हैं जिसमें हम वायु प्रवाहित करने के लिए छिद्र बना रहता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, ये छिद्र बना ना वायु प्रवाहित करने के लिए पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी का छीलन डालते हैं सबसे पहले इसमें। ठीक है, पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी का छीलन, पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी का छीलन डालते हैं, प्लस और क्या डालते हैं, अमोनियम सल्फेट डालते हैं इसी में, क्योंकि जो ये एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है उसके भोजन का काम करता है ये अमोनियम सल्फेट। ठीक है, और ऊपर से हम लोग क्या डालते हैं, एथिल अल्कोहल। ठीक है, ऊपर से हम लोग एथिल अल्कोहल का 10% विलयन डालते हैं। ठीक है, जिससे डालते हैं फिर वो नीचे में एकत्रित हो जाता है, और जो एकत्रित होता है वो अपने को तनु एसिटिक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिरका। ठीक है, तो बहुत आसान विधि है। विधि को बस एक बार पढ़ना है, फिर आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, इस विधि में सिरका बनाने के लिए एक ऐसा पात्र यूज करते हैं जिसमें नीचे से वायु प्रवाहित करने के लिए छिद्र बना रहता है। ठीक है, ऐसा बताया था, वायु प्रवाहित करने के लिए छिद्र बना होता है। इसमें पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी का छीलन, ठीक है, पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी का छीलन भर दिए थे, और क्या भरे थे, अमोनियम सल्फेट भरे थे। अमोनियम सल्फेट क्या काम आ रहा है, जो बैक्टीरिया है उसके भोजन का काम आता है। ठीक है, और ऊपर से हम लोग क्या मिला रहे हैं, एथिल अल्कोहल, यहाँ से एथिल अल्कोहल का 10% विलयन मिला रहे हैं, जिससे पात्र के नीचे भाग में एकत्र द्रव तनु एसिटिक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है, और यही क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। ठीक है, चित्र से और भी स्पष्ट हो जाएगा, आगे चित्र ये आपने को मिल जाएगा। ये लकड़ी का पात्र है, वायु प्रवाहित करने के लिए छिद्र बना हुआ है, ये 3 छिद्र दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसी में हम लोग पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी का छीलन डालेंगे, और इसमें क्या डालेंगे, अमोनियम सल्फेट डालेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया के भोजन के लिए, और ऊपर से क्या डालेंगे, एथिल अल्कोहल का विलयन डालेंगे 10%, जिससे ये नीचे एकत्रित हो जाएगा, और जो एकत्रित हो गई हमारा क्या कहलाएगा, सिरका कहलाएगा। ठीक है, अगला एसिटिक अम्ल का भौतिक गुण
गंध, सबसे पहले तो रंगहीन होता है, तीक्ष्ण होता है और गंध वाला द्रव होता है। ठीक है, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। विलेयता, जल में विलेय होता है, ये कॉमन पॉइंट है, सभी में आ रहा था। एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल। ठीक, क्वथनांक, इसका क्वथनांक 110 अंश सेल्सियस होता है। एसिटिक अम्ल एक अम्लीय द्रव है ना, अम्ल है, नाम ही में लिखा है अम्ल, अम्ल है, इसीलिए क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है, लाल में चेंज कर देता है। ठीक है, अगला 16.5 सेल्सियस पर यह जम जाता है। जमे हुए एसिटिक अम्लों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है इसके रासायनिक गुणों में। सबसे पहले धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण बनाते हैं और गैस निकलती है। ठीक है, CH3COOH, ये एसिटिक अम्लों का फार्मूला है। कोई एक धातु से क्रिया करा देते हैं, जो अब तक कराते हैं, जैसे कि सोडियम, तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, CH3COONA, और कौन सा गैस निकल जाएगा, H2 गैस। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको ये इस तरीके से। ठीक, तो पहला रासायनिक गुण लिख सकते हैं अपन। आगे, एल्कोहल के साथ क्रिया करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्कोहल के साथ क्रिया, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एसिटिक अम्ल एस्टर बनाता है। ठीक है, अगेन फिर से ले लेते हैं, CH3COOH, किससे क्रिया करा रहे हैं, एल्कोहल से, C2H5OH, क्या बन जाएगा अपना, CH3COO और C2H5, ये बन जाएगा CH3COO C2H5, एथिल एसीटेट एस्टर बनेगा ये। और क्या बच गया अपने पास, जल, H2O, ये बच गया ना, OH और ये H। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शंस तीनों में ही था, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल, और तीनों का ही रिएक्शंस एक ही पैटर्न में काम कर रहे हैं। शुरू हम लोग सोडियम से क्रिया करा रहे हैं, फिर एसिटिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल से, ठीक, और यही पैटर्न तीनों में रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको याद करना आसान हो जाता है। अगला है एसिटिक अम्ल के 5 प्रमुख उपयोग। सबसे पहला एस्टरीकरण में, एसिटिक अम्ल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। अभी जस्ट देखें, एल्कोहल से क्रिया करके क्या बना रहा है, एस्टर, जो सुगंध और फ्लेवर उद्योग में प्रयुक्त हो जाते हैं। अगला सिरका निर्माण में, विनेगर 5 से 8% जलीय घोल के रूप में खाद्य संरक्षण और स्वादवर्धक के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। अगला है एसिटिक एनहाइड्राइड, यह औषधियों, सेल्यूलोज एसीटेट, ठीक है, डाई उद्योग में मध्यवर्ती के रूप में इसको उपयोग किया जाता है, मीडिएटर के रूप में। अगला कार्बनिक विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जैसे गोंद हो गया, रेजिन, वसा, तेल को घोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे रासायनिक अभिकर्मक के रूप में, केमिकल रेजेंट, प्रयोगशाला में बफर विलयन बनाने, ठीक है, धातु के ऑक्साइड, कार्बोनेट, विभिन्न यौगिकों की पहचान, संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेबस में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल तीनों को बनाने की प्रयोगशाला विधियाँ, उनका गुण, उपयोग, उनके रासायनिक गुणों को कवर किए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा रसायन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आगे आपको अगर कुछ भी टॉपिक में अगर डाउट है, ठीक है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस पर और वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। आने वाले समय में हम रसायन से लेकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और आगे हम लोग बायो का वीडियो डालेंगे। ठीक है, इसके बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।